श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की तरफ से ऑनलाइन क्लास लेने वाले सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में क्षेत्रीय जो नामकरण है उनके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको राजस्थान का जो संभागीय व्यवस्था थी उसका अध्ययन करवाया। तो जो राजस्थान का क्षेत्रीय नामांकन है वो किन नामों से जाना जाता है? ये नामांकन है। इस नामांकन के आधार पर देखिए, सबसे पहले है मेदपाट। मेदपाट किसे कहा गया? हमारा जो राजस्थान है उसमें मेदपाट के नाम से किसे जाना गया है। इसी प्रकार हम आज आपको राजस्थान के जो क्षेत्रीय नाम है उनका अध्ययन करवाने जा रहे हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट जुड़े रहे हमारी ऑनलाइन क्लासों से, और कुछ ही समय के बाद में चालू होगी ऑफलाइन क्लासें। तो सबसे पहले है मेदपाट। मेदपाट जिसे मेवाड़ भी कहा जाता है। मेदपाट और मेवाड़। तो मेदपाट और मेवाड़ में मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मेवाड़, मेदपाट, इसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। देखिए, इसमें है उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद, राजसमंद। इसी के साथ कौन सा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये जो पहले किसके नाम से जाने जाते थे? दोस्तों, ये है मेदपाट और मेवाड़। मेवाड़ के नाम से इस भाग को पहले, क्यों? क्योंकि इस भाग पर सिसोदिया वंश का क्या था? राज था। इसीलिए ये भाग क्या है? ये जो भाग है, इस भाग को हम किसके नाम से जानते हैं? मेवाड़। मेवाड़ इसके नाम से जाना जाता है, मेवाड़। अर्थात ये देखिए, ये है उदयपुर, 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 और फिर उदयपुर से ये राजसमंद, राजसमंद, और राजसमंद के बाद में है चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, और ये जो ये भी है ये चित्तौड़ है, और फिर ये भाग है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये जो पहले यहां पर सिसोदिया वंश का राज था, शासन था, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, इसी के अलावा उदय सिंह जी का जो शासन है उसको पहले मेदपाट के नाम से जाना जाता था। तो ये जो भाग है ये है मेदपाट। दोस्तों, इसको कहा मेवाड़ या मेदपाट। अर्थात ये क्या है? ये पहले किसका? महाराणा प्रताप का शासन यही था। ये जो भाग है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, जो चित्तौड़ दुर्ग यही है, ये पूरा का पूरा भाग मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ हम जो दूसरा भाग है वो है क्या? मारवाड़। मारवाड़ के नाम से देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है मारवाड़। क्या है? मारवाड़। अर्थात मारवाड़ से के नाम से किसे जाना जाता था? मारवाड़। इसी से हो गया जोधपुर, नाम आ गया। देखिए जोधपुर है, क्या है? जोधपुर।
और अब इस जोधपुर से तुरंत ही क्या है, ये देखिए जोधपुर है, और जोधपुर से तुरंत ही हम आपको नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर क्या है ये, नागौर, नागौर और पाली, पाली और ये बाड़मेर, नागौर, पाली और बाड़मेर। बचा क्या है, क्या बचा इसमें, जैसलमेर जिले का केवल पोखरण। तो ये क्या है, जैसलमेर, और जैसलमेर में क्या, पोखरण। तो ये जो भाग है वो क्या है, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, मारवाड़। अर्थात देखिए जोधपुर कौन सा है, जोधपुर, और पाली, पाली, बाड़मेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये भाग किसमें हो गए, मारवाड़ के नाम से जाने जाते थे। इसी के साथ हम जो तीसरा अध्ययन करने जा रहे हैं और वो तीसरे नंबर पे है, देखिए योध्या प्रदेश। कौन सा, योध्या प्रदेश, योध्या, योध्या प्रदेश। ये जो मुख्य है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है, योध्या प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए ये है कौन सा, हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़, और इधर ये है गंगानगर, ये है गंगानगर। और इन दो जिलों को पहले योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि योध्या प्रदेश क्या है, योध्या प्रदेश में दो जिले हैं। कितने जिले हैं, दो, गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ है देखिए क्या, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश में क्या है, जांगल प्रदेश में बीकानेर। कौन सा, बीकानेर, बीकानेर वो किसके नाम से जाना, जय जांगलधर। यह है दोस्तों, ये है यहाँ बीकानेर, क्या है, बीकानेर है ये, इसलिए इसको कहा जांगल प्रदेश। अर्थात महाभारत में जय जांगलधर के अवशेष यहाँ मिले हैं। क्या है ये, बीकानेर जिला है। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ भाग अन्य का भी है, वो कौन सा है, नागौर जिले का कुछ भाग आ जाता है। तो ये देखिए नागौर इससे टच है, इससे बीकानेर जिले से। तो ये यहाँ तक क्या है, ये जांगल है, ये क्या है, जांगल प्रदेश। तो इसमें अगर इसमें देखें तो बीकानेर और कुछ भाग मैं इसको दर्शाने जा रहा हूं, नागौर को दर्शाने जा रहा हूं। ध्यान दे, जांगल प्रदेश के नाम से। इसी के साथ देखिए मांड, देखिए मांड है, तो मांड है, अर्थात ये मांड जो है जैसलमेर, अर्थात इस भाग को क्या कहा, मांड कहा। क्या कहा, मांड कहा, अर्थात ये भाग है जैसलमेर। ये क्या है, ये नाम है, नामांकरण है, मांड जैसलमेर का भाग है, अर्थात मांड इसका भाग है, जैसलमेर का भाग। और जांगल, जय जांगलधर, बीकानेर और योध्या प्रदेश। तो योध्या प्रदेश में क्या है, हनुमानगढ़, और दूसरा क्या है, ये है गंगानगर। मानचित्र में आपको अच्छी तरह क्या समझ में आ रहा है, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में देखिए मालानी, मालानी प्रदेश। तो ये मालानी क्या है, देखिए मालानी, मालानी में देखते हैं, ये मालानी है ना, बाड़मेर। देखिए बाड़मेर में
बालोतरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालानी। तो बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में जो जंक्शन है, और ये क्या है? देखिए, मालानी के नाम से जाना जाता है, मालानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में आप पढ़ते रहे गोडवार बेसिन। देखिए, गोडवार बेसिन, गोडवार बेसिन। तो गोडवार बेसिन में, गोडवार बेसिन, बताइए गोडवार बेसिन कौन सी नदी का बेसिन है? तो गोडवार बेसिन है लूनी नदी का। कौन सी नदी का? लूनी नदी का बेसिन है। लूनी नदी का जो बेसिन है, लूनी नदी का बेसिन। अब लूनी नदी कहाँ से निकली थी? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर, नाग पहाड़ी। तो इसमें देखो कौन कौन से भाग है। तो स्टूडेंट देखिए, पाली जालोर, कौन सा? पाली, पाली। देखिए, पाली और जालोर, जालोर। इसी के साथ कौन सा भाग है? सिरोही का कुछ भाग। कौन सा भाग है? सिरोही का कुछ भाग। तो सिरोही कहाँ है? तो ये है पाली, ये है पाली, और ये है जालोर, और ये है सिरोही। तो ये जो भाग हुआ, ये जो सम्मिलित है, इसको क्या कहेंगे? ये जो है वो ये और ये, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे गोडवार बेसिन। ये है गोडवार, गोडवार बेसिन। और फिर ये क्या है? पहले जो बताया, ये है मारवाड़। ये क्या हो गया? मारवाड़। ये है मारवाड़। नो नो नो, ये है मेदपाट, मेदपाट, जिसे मेवाड़ भी कह सकते हैं। और देखिए, ये भाग कौन सा था? ये था बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। ये क्या हो गया? ये मारवाड़ है। ये क्या है? मारवाड़, मारवाड़। और ये क्या है? ये जांगलदर हो गया, और ये योध्या प्रदेश है। कौन सा प्रदेश हो गया? योध्या प्रदेश हो गया। स्टूडेंट, कौन से प्रदेश कहाँ है? देखिए, कई बार जीके में गोडवार बेसिन के बारे में पूछा गया है कि गोडवार प्रदेश कौन से जिलों में है। वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। कौन सा? गोडवार बेसिन। ये भी बाकी सभी वेरी मोस्ट है, लेकिन कंपटीशन में आज तक देखिए गोडवार बेसिन के बारे में और किसके बारे में? योध्या प्रदेश के बारे में काफी प्रश्न आ चुके हैं। इसीलिए आप इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। और गोडवाड़ आ जाए तो देखिए, गोडवाड़, केवल गोडवाड़, केवल गोडवाड़। तो ये जो पाली का क्षेत्र, इसका पाली का क्षेत्र है। इसी के साथ जो हमने आपको ये पता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम आगे का क्रम जारी रखें। आगे हम पूरे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट आपने लिया। तो इसी के साथ हम हमारी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए आप जुड़ जाइए हमारी ऑनलाइन क्लासों से, और निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। अब आगे छात्र, हम जो वेरी मोस्ट है वो है वांगड़। क्या है? देखिए, वांगड़ क्या है? ये वांगड़ का नाम आते ही नीचे दक्षिणी भाग की याद आ जाती है। वो दक्षिणी भाग का कौन सा भाग है? देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला। देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा और
डूंगरपुर छात्र बता सकते हैं? छात्र और जुड़ी हुई कंपटीशन क्लास के सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट मानचित्र के लोकेशन से ये बताएंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ है। देखिए दोस्तों, हम अगर राजस्थान का मानचित्र हमें कंप्लीट है, याद है, तो हम जरूर न जरूर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्त प्रकार के आंसर देने में सफल होंगे। तो देखिए, ये है बांसवाड़ा। ये कौन सा है? बांसवाड़ा। धन्यवाद। और ये है देखिए डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर, देखिए 2 जिले हैं, उदयपुर है और ये है डूंगरपुर है। तो देखिए इसी के साथ ये डूंगरपुर और ये हो गया कौन सा? ये बांसवाड़ा। 2 जिले हो गए। इसी के साथ बच गया क्या? प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, ये जो ये क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे वांगड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे? वांगड़। ये है वांगड़। क्या है? वांगड़ प्रदेश का। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो देखिए इसी में आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान। देखिए पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा को 56 का मैदान कहा जाता था, लेकिन अब देखिए ये क्या है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में और कौन से हो गए? 2 ही है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और कौन सा जिला हो गया? बांसवाड़ा। इसको 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है। धन्यवाद। आप जुड़े रहें इन कंपटीशन क्लासों से। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न भी आप कई बार कंपटीशन क्लासों में आ चुका है कि 56 का मैदान कहाँ है। तो देखिए ये है 56 का मैदान। ये कौन सा मैदान हो गया? 56 का मैदान। 56 का मैदान किसका मैदान है? 56 का मैदान कहाँ है? तो 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसे क्यों कहा? ये 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है या 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है। नालों का समूह है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और 56 के मैदान के अलावा देखिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ते ही हम हैं देखिए मेवल प्रदेश। मेवल। मेवल, ये मेवल कहाँ है? ये देखिए डूंगरपुर में मेवल प्रदेश है। यहाँ मेवल प्रदेश है। कौन से में है? डूंगरपुर में मेवल प्रदेश है। ये देखिए पुराने नाम है और काठड़ प्रतापगढ़ के जिले को क्या है? ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर और आगे है कौन सा? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में का कौन सा भाग है? काठल। क्या है? काठल। तो ये जो प्रतापगढ़ है इसको पहले काठल के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? काठल। इसीलिए काठल की गंगा यही बहती है, जो आप आगे की क्लासों में ऑनलाइन पढ़ेंगे। काठल की गंगा इसी भाग की नदी है। इसी के साथ आप जो मुख्य भाग है देखिए भोमट। क्या है? भोमट। भोमट। देखिए भोमट है। भोमट कहाँ है? भोमट है उदयपुर और डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर का जो कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है भोमट के नाम से जाना जाता है। देखिए कौन सा? भोमट। तो ये है भोमट। उदयपुर है और ये डूंगरपुर और ये हो गया कौन सा क्षेत्र है? इसको नाम दे सकते हैं अपन भोमट। क्या नाम दिया? भोमट कहाँ है? भोमट है उदयपुर और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को भोमट के नाम से देंगे। इसी के साथ देखिए है
ऊपर माल, ऊपर माल, तो ये ऊपर माल है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। और कहाँ, बिजोलिया, बिजोलिया में क्या है, बिजोलिया कहाँ है, ये भीलवाड़ा। और ये है भोमट 9, ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है, ऊपर माल, ऊपर माल कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और कहाँ, बिजोलिया में। इसी भाग को हम किसके नाम से जानेंगे, भीलवाड़ा के नाम से शेखावटी। देखिए शेखावटी है ये भाग, कौन सा भाग है, शेखावटी। और शेखावटी का नाम आते ही स्टूडेंटों के मन भाव में ये आ गया होगा कि शेखावटी का मतलब होता है सीकर, कौन सा, सीकर है। और चूरू है, इसी के अलावा झुंझुनू है, झुंझुनू। कितने जिले हो गए, 3 जिले हो गए। इसमें बता सकते हैं कि कौन से जिले कहाँ है। देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये यहाँ कौन सा जिला है, सीकर है, कौन सा है, सीकर है। और ये यहाँ जयपुर है, जयपुर जिला है, तो सीकर। और ये यहाँ है चूरू। और फिर ये जो भाग हो गया ये है झुंझुनू, ये यहाँ झुंझुनू जिला है। इस भाग को सम्मिलित रूप से किस नाम से जान सकते हैं, ये भाग है शेखावटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है। देखिए शेखावटी, इसको नाम देंगे हम शेखावटी, शेखावटी। जुड़े रहे हमारी कंपटीशन क्लासों से। शेखावटी प्रदेश, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब देखिए इसी से नीचे क्या आ गया, ढूंढाड़। और ढूंढाड़ का नाम आती हम जो पढ़ा रहे हैं आपको क्लास, जयपुर जिले की क्लास। जयपुर जिले में जो ढूंढाड़ प्रदेश है वो देखिए ये क्या आ गया, दौसा। और ये इधर टोंक। तो ये जो भाग है इसको कहेंगे ढूंढाड़। ढूंढाड़ प्रदेश में, ढूंढाड़ में क्या आया, ढूंढाड़ में मुख्य है जयपुर और कौन सा, इसी के साथ है दौसा और टोंक। अब इसको ढूंढाड़ क्यों कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ ढूंढाड़ी नदी बहती थी। ढूंढाड़ नदी कौन सी नदी है, इसी के कारण इसको ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य है हाड़ौती। देखिए हाड़ौती में क्या आएगा, हाड़ौती। हाड़ौती का नाम आते झालावाड़ और बारां की आपको याद आई होगी। ये भाग कौन सा है, ये भाग है हाड़ौती। देखिए हाड़ौती अर्थात हाड़ौती, तो ये क्या है, झालावाड़ या नहीं, गलत थोड़ी है, ये झालावाड़ी है। और ये यहाँ क्या है, ये है देखो झालावाड़। तो इधर क्या है, बारां, ये है बारां। और दोस्तों ये यहाँ है कोटा। और इसी के साथ देखिए कोटा, बारां, बूंदी। अब बूंदी कहाँ आएगा, झालावाड़। क्या मानचित्र की लोकेशन याद है, ये यहाँ है बूंदी, क्या है, बूंदी। और ये पूरा का पूरा भाग हम किसके नाम से जानेंगे, हाड़ौती के नाम से जानेंगे। हाड़ौती है ये, हाड़ौती क्या है, हाड़ौती में देखिए कोटा, कोटा है, कोटा, बारां, बारां, बूंदी और झालावाड़ है, झालावाड़। जुड़े रही। हाड़ौती, आपने हाड़ौती पढ़ा। इसी के साथ देखिए डांग क्षेत्र क्या है, डांग, देखो डांग क्षेत्र। और देखिए डांग क्षेत्र है कोटा में। अब ये जो कोटा है इसके आसपास जो 8 जिले वो किस में आते हैं, डांग क्षेत्र में आते हैं। अर्थात जहां चंबल नदी प्रभावित होती है उन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, डांग। तो डांग क्यों कहा, चंबल नदी का जो प्रवाह है तो हम डांग के नाम से
जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? डांग के नाम से जानेंगे। इसी के साथ देखिए, आपको गुर्जर प्रदेश के नाम से, गुर्जर, कभी भी देखिए गुर्जर प्रदेश, तो गुर्जर प्रदेश है पाली। क्या है? पाली को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये रहा गुर्जर प्रदेश और गुर्जर प्रदेश पाली। गुर्जर प्रदेश में पाली आपको दिखाई दे रहा है। इसी के बाद में देखिए राठ, इसको राठ कहेंगे, राठ प्रदेश। ये है राठ, राठ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? राठ प्रदेश। तो के आसपास का क्षेत्र है राठ प्रदेश। इसी के साथ अगर हम आगे जो है देखें तो आगे का जो मालव प्रदेश है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव प्रदेश के नाम से भी जानते थे। कौन सा? मालव प्रदेश, अर्थात मालव प्रदेश। तो इस मालव प्रदेश में देखो झालावाड़, कौन सा प्रदेश? झालावाड़ प्रदेश मालव प्रदेश के नाम से भी जानते थे। तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को मालव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। झालावाड़, मालव प्रदेश और ये प्रतापगढ़ भी, प्रतापगढ़। इसी के साथ हमने आपको राजस्थान में क्षेत्रीय जो नामकरण है मुख्य मुख्य उनके बारे में पढ़ाया। तो आप इन सब का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी का जो ये भाग बच गया, ये जो भाग बचा वो नागर चाल है। ये क्या है? नागर चाल। जैसे बूंदी है, सवाई, बूंदी है सवाई माधोपुर, ये भाग था, इसको नागर चाल के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट एवं प्रतियोगी परीक्षार्थी जो भी जुड़े हुए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया, इसके लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लिया। और इसी के साथ आज हम जो पढ़ाया और जो पूर्व में पढ़ा, इसका कुछ जांच का अवलोकन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट लिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया। इसी के साथ देखिए आगे का चैप्टर चालू करते हैं। जो आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछ लिए गए। देखिए सबसे पहले मैं ये एक सबसे पहले लिख रहा हूं जो पूछा गया, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। और हम ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। इसी के साथ हम 5-7 प्रश्न के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न के बारे में हम हैं कि राजस्थान राज्य की लंबाई और चौड़ाई के संबंध में
प्रश्न किया गया। ये प्रश्न किया गया। इसी के साथ जो प्रश्न है राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य से लगती है? कौन से राज्य से लगती है? कौन से राज्य से लगती है? इसी के साथ देखिए बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ये प्रश्न भी आया हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो कंपटीशन क्लासेज हैं उनमें देखिए प्रश्न जो आए उनमें आया है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए उनमें है कि कारक रेखा की लंबाई राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो ये जो क्वेश्चन है जो हमने पढ़े, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। अगर हमने पढ़ा है तो देखिए राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, ये क्या हो गया नॉर्थ, और 69.72 30 मिनट से 78 17 ईस्ट, ये क्या है देशांतर विस्तार। राज्य की लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई है 826 किलोमीटर और 800 क्या है 69, ये क्या है चौड़ाई है। इसी के साथ सबसे ज्यादा सीमा क्या है मध्य प्रदेश से है, कितनी है 1600 किलोमीटर है। इसी के साथ राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जो कितना है 38,000 वर्ग किलोमीटर। और सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा वो क्या है धौलपुर है, वो कितना था 30-33। इसी के साथ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। और कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर हमारे राजस्थान से, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है, डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। तो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट, या इससे पहले आप एक प्रश्न और बताता हूं। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्रमशः कौन से हैं? तो क्रमशः कौन से हैं? ये है जैसलमेर, फिर कौन सा है बाड़मेर, फिर क्या है बीकानेर। तो ये क्रमशः आ जाए तो हम क्रमशः को भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे जेबी, ठीक। इसी के साथ अगर कई बार पूछ लेता है, किसमें पूछ लेता है कि जनसंख्या में क्रमशः, तो जनसंख्या में क्रमशः कौन से हैं?
अर्थात सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्या है? देखिए जयपुर है, फिर क्या है? जोधपुर है, फिर क्या है? जोधपुर, फिर क्या है? जयपुर और जोधपुर, फिर क्या है? जयपुर जोधपुर। सबसे जो ये क्या है? जयपुर जोधपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर का स्थान है। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया, धन्यवाद। इसी के साथ हम आपको मानचित्रावली के माध्यम से आगे का जो सार है वो बताने जा रहे हैं। हमने इससे पहले क्या किया? क्लास के बारे में थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से जांच किया। तो इसी के साथ हम जो चैप्टर्स है उस पे एक विशेष जो मंत्रणा है कि हमारे राजस्थान में कुछ जो महत्वपूर्ण हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो मुख्य भाग है कि राजस्थान में कुछ ऐसे क्या व्यक्ति विशेष हुए क्या जो राजस्थान में महत्वपूर्ण हुए। तो हमारा टॉपिक होगा आगे का महत्वपूर्ण व्यक्ति। देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे राजस्थान में कौन कौन से हुए। तो हमारे राजस्थान में राजस्थान के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सबसे पहला है राजस्थान का गांधी। देखिए राजस्थान का गांधी कई बार कंपटीशन क्लासों में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यह है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। ये गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? गोकुल भाई भट्ट थे हमारे राजस्थान में सिरोही के। ये सिरोही अर्थात सिरोही जिले में कौन थे? गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? गोकुल भाई। तो गोकुल भाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। और ये राजस्थान के गांधी कहाँ के थे? सिरोही के। ध्यान रखना कि गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे। दूसरा है मारवाड़। और मारवाड़ में मुख्य प्रश्न क्या है? मारवाड़ का गांधी कौन था? मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी था जमुना लाल बजाज। ये जमुना लाल बजाज कहाँ के थे? जोधपुर। ये है जोधपुर। जोधपुर के कौन थे? कहाँ के? देखो गांधी कितने हुए? दो। एक गांधी कहाँ का? राजस्थान का। और दूसरा है मारवाड़ का। ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी। और ये है
मारवाड़ का गांधी। इसी के साथ दो मुख्य हुए। मेवाड़ के गांधी कौन थे? मेवाड़ के गांधी, और मेवाड़ के गांधी थे माणिक्य लाल वर्मा। कहाँ के थे? उदयपुर। जिनके नाम से क्या बना हुआ है? आदिम जनजाति क्षेत्र। यहाँ के थे मेवाड़ के गांधी, अर्थात मेवाड़ के गांधी कौन थे? मेवाड़ के गांधी थे माणिक्यलाल वर्मा। कहाँ के थे ये? उदयपुर के थे। इसी के साथ गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे? गांधी के पांचवें पुत्र थे जमनालाल बजाज। बताओ ये कहाँ के थे? ये थे सीकर के। कहाँ के थे? सीकर के कौन थे? गांधी जी के पांचवें पुत्र अर्थात जमनालाल जी बजाज। जमनालाल बजाज का मुख्य प्रश्न क्या बनता है? ये गांधी के कौन से पुत्र थे? पांचवा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? राजस्थान के निर्माता ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये कहाँ के थे? उदयपुर के थे। मोहनलाल जी सुखाड़िया कहाँ के थे? उदयपुर के थे। उदयपुर। और गौरी बाई कहाँ की थी? गायिका। देखो राजस्थान की जो मांड गायिका कौन है? राजस्थान की मांड गायिका गौरी देवी, और ये है जोधपुर की। कहाँ की थी? जोधपुर की है। जोधपुर ये है गौरी अर्थात मांड गायिका। ये भी मुख्य था, मोस्ट है। इसी के अलावा जो हम मोस्ट माने तो राजस्थान का जो लोहा पुरुष किसे कहा गया था? राजस्थान का लोहा पुरुष ये है दामोदर लाल व्यास को कहा गया। किसको कहा गया? दामोदर लाल व्यास को कहा गया। इसी के साथ घोड़े वाला बाबा कौन था? घोड़े वाला बाबा था कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इसी के अलावा जाटों का अफलातून किसे कहा गया? देखिए जाटों का अफलातून कहा गया राजा सूरजमल को। जाटों का
अफलातून के नाम से जाना गया है। महाराणा प्रताप को क्या कहा? पातल। देखो, पातल किसे कहा? महाराणा प्रताप को पातल। और पीथल किसे कहा गया? पीथल उनका जो बच्चा था उसका क्या नाम था? नहीं, पीथल है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया। इसी के साथ और भी क्या कोई मोस्ट बनता है? देखिए, पत्रिका के विश्व पिता, पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन थे? पत्रिका के भीष्म पिता थे झाबरमल। झाबरमल को पत्रिका के भीष्म पिता के नाम से भी जाना जाता था। बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता था। देखिए, जो बांकीदास मारवाड़ का बीरबल, ये कौन था? बांकीदास। बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता था। तो आप जो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में कई बार शॉर्टकट के रूप में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गांधी, मारवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, गांधी जी के 5 पुत्र। ये बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए छोटे मोटे प्रश्न हमें क्या रहने चाहिए? याद रहने चाहिए। तो हमने आपको आज इस कंपटीशन क्लास में कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं उनको क्या नाम दिया गया, उनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करवाई। तो इसी के साथ आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया। इसी के साथ धन्यवाद।